बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टाइम हमने 1.3 कंप्लीट की थी और अब हम 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज 1.4 जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसके साथ लिंक है। तो पहले थोड़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है फंक्शन की। अब आप देखें, डिफ़ाइन इस तरह करेंगे हम कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब ये होगा कि फंक्शन किसी वैल्यू पे कंटिन्यूस होगा कब, इफ़, अगर पहली बात एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ सी मीन्स कि उस फंक्शन में जहाँ एक्स होगा वहाँ वो वैल्यू जिस पे आप चेक करना चाह रहे हैं, सी को कांस्टेंट होगा 2, 3, 4, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो वैल्यू आपने फंक्शन में पुट करनी है, तो आपका आंसर डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड का मतलब होता है कि वो एक रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अनडिफाइंड नंबर्स हैं। तो ज़ीरो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, या कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, और फिर सी के ऊपर एक माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन ये शो करता है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है। आपको याद होगा 1.3 जब हम एंड कर रहे थे तो उसके लास्ट जो 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन था उसके, वहाँ मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का क्या कंसेप्ट होता है, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ भी होगा सारा। तो उसको ज़रा आप दोबारा देख लीजिएगा, या अगर उसको रिकॉल करें तो उसका आपको यहाँ से आइडिया मिलता है। और एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस का मतलब है कि ये राइट हैंड लिमिट है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है? बेसिकली सी को लेफ़्ट से जब एक्स अप्रोच करेगा, यानी सी से थोड़ा सा लेस होगा एक्स, तो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी, और जब सी से ग्रेटर होगा लेकिन अप्रोच सी को कर रहा होगा तो वो राइट हैंड लिमिट होगी। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये जो सेम आंसर होता है जब ये आ जाता है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका मतलब होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आगे चलते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि एफ ऑफ सी, यानी जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया होगा वो, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी लिमिट का आंसर और जो डायरेक्ट पुट करके आंसर आया वो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। अब यहाँ ना मैंने प्लस लिखा और ना माइनस, जिस तरह यहाँ लिखा था, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएँ तो फिर हम प्लस माइनस नहीं लिखते। तो इसका मतलब जो इक्वल आंसर होगा वही इसके बराबर होगा। तो तीनों बातें अगर पूरी हो जाएँ तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। और ग्राफिकल मीनिंग इसका ये होता है कि ग्राफ किसी जगह से ब्रेक ना हो रहा हो। अगर कहीं ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी अकर कर रही है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन जो हम शुरू करेंगे वो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में इसलिए नहीं करवा रहा पहले आपको, क्योंकि क्वेश्चन 1 के अंदर जो कुछ फंक्शंस हैं वो सारे स्ट्रेट लिखे हुए हैं, पीस वाइज नहीं है। तो जो कंटिन्यूटी का बेसिक आइडिया है वो तब क्लियर होता है जब आप कोई पीस वाइज फंक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करें पहले। तो मैंने क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट अटैम्प्ट किया। ये करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि फिर क्वेश्चन 1 जो है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होता है इस ऑर्डर में करवाना कि पहले हम क्वेश्चन 2 करें फिर हम क्वेश्चन 1 करें उसके बाद। तो शुरू करते हैं। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये कोई भी सी हो सकता है, यहाँ हर क्वेश्चन में सी आपको बताया जाएगा। तो फंक्शन आपके पास 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है और दोनों ब्रांचेस पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहली ब्रांच तब यूज़ कर सकते हैं जब x2 के इक्वल या उससे लेस हो, और दूसरी ब्रांच तब यूज़ कर सकते हैं जब x2 से ग्रेटर हो। और c जो है जहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है वो 2 है। इट मीन्स x इज इक्वल टू सी, आप x इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो हमने ये जो 3 बातें यहाँ लिखी थी, तीनों बातें बारी बारी चेक करेंगे। ये जो नंबरिंग होती है 1, 2, 3, ये जस्ट आपको मेमोराइज़ करवाने के लिए होती है कि 3 कंडीशंस हैं। पेपर में ये यहाँ पे आपको नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट ये तीनों बारी बारी लिख दें। तो मैं पहली कंडीशन देखता हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कि डायरेक्ट सी पुट करके देखना है कि वो डिफाइंड है या नहीं। तो सी यहाँ पे 2 है, तो मैं फंक्शन में डायरेक्ट पुट करता हूँ 2 एज एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मीनिंग है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करना है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी ब्रांच में अलाउ है 2 पुट करने के लिए। इस ब्रांच में 2 के इक्वल भी अलाउ है और 2 से लेस भी अलाउ है, जबकि इसमें सिर्फ ग्रेटर के लिए अलाउ है। तो इसका मतलब है 2 के इक्वल वाली ब्रांच पहले वाली है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 2 पुट कर दिया।
तो आपका आंसर आएगा 5 + 4 = 9। अब 9 एक रियल नंबर है और ये डिफाइंड है, तो हम साथ लिख देते हैं कि विच इज़ डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कंडीशन थी कंटिन्यूटी की, पहली कंडीशन वो पूरी हो चुकी। अब हम आते हैं लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट के ऊपर। अब ये देखिएगा ज़रा आप, नाउ अब हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c - f(x), यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। और c कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ आ जाएगा x अप्रोचेस टू 2 और सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है आपने माइनस। इस माइनस का मतलब क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया, इसका मतलब है x 2 को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन 2 को वो जो इसकी लोअर साइड है वहाँ से अप्रोच कर रहा है, यानी 2 से लेस है लेकिन 2 के करीब है। तो इसका मतलब है कि आपने फंक्शन वो सिलेक्ट करना है जिसमें x 2 से लेस हो। तो देख लें जिस ब्रांच में x 2 से लेस अलाउ है वो वाली ब्रांच आप ये वाली देख सकते हैं। अब जब मैं फंक्शन सेलेक्ट करूँगा तो मैंने लिमिट के साथ जो ये माइनस का साइन था वो हटा देना है और फंक्शन की जगह आ जाएगा 2x + 5। फंक्शन सेलेक्ट हो चुका है इसलिए माइनस का साइन हमने हटा दिया, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि अगर ये x 2 को अप्रोच कर रहा है तो इस ब्रांच के लिए 2 से वो लेस होगा, इसलिए अब माइनस साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वही सेम काम जो आप 1.3 में करते हैं कि आप लिमिट पुट कर देते थे और देखते थे कौन सा केस बनता है। तो मैं ये 2 यहाँ पुट करता हूँ, 2 × 2 + 5, 4 + 5, अब भी कितना आ गया 9। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। आल्सो अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f(x). इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि x 2 को अप्रोच करेगा लेकिन 2 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 2 प्लस का साइन ये शो कर रहा है, प्लस का साइन कि 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन उससे जो ग्रेटर साइड है उस साइड पे x है। अब वो वाली ब्रांच फंक्शन की सिलेक्ट करेंगे जिसमें x 2 को अप्रोच तो करो लेकिन 2 से ग्रेटर हो। तो ग्रेटर वाली ब्रांच ये वाली है, इसका मतलब 4x + 1 यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x, अब उसके ऊपर साइन हटा दिया हमने प्लस का और फंक्शन की ब्रांच यूज़ की 4x + 1। अब वही 1.3 की तरह लिमिट पुट करें इसके अंदर, चूँकि अब प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ तो 2 यहाँ पुट करें, 4 × 2 + 1, 4 2 = 8, 8 + 1 9। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का भी आंसर 9 है, राइट साइड का भी आंसर 9 है। तो ये जो कंडीशन थी कि लेफ़्ट और राइट दोनों की लिमिट का आंसर क्या होना चाहिए, सेम, तो वो यहाँ से फुलफिल हो रही है। अब हम कह सकते हैं सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 - f(x) is same as limit x approaches to 2 + f(x). both are equal to 9। और मैंने कहा था कि इस बात का मीनिंग क्या होता है कि लेफ़्ट राइट लिमिट बराबर आने का मीनिंग ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये कंडीशन 2 थी हमारी। अब इम्प्लाइज कर दें आप, इससे क्या बात इम्प्लाई हो रही है, दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) एग्जिस्ट। अब साइन हमने प्लस माइनस को नहीं लिखा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अब प्लस माइनस की हमें ज़रूरत नहीं है। आखिरी जो स्टेप है वो जस्ट कंपैरिजन होता है कि लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर, जिसको एक को हम कहते हैं फंक्शन के आंसर को फंक्शनल वैल्यू और लिमिट के आंसर को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। बोथ मस्ट बी सेम, दोनों सेम होनी चाहिए। तो देख सकते हैं लिमिट का डायरेक्ट आंसर भी कितना था 9, फंक्शन का डायरेक्ट आंसर सॉरी, और लिमिट का भी लेफ्ट राइट का आंसर कितना आ गया 9। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेंस, बल्कि आल्सो लिखते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। आल्सो हम लिखते हैं कि f(2) जो डायरेक्ट आंसर था ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) के, यानी लिमिट का और फंक्शन का आंसर क्या है, सेम। तो तीनों कंडीशंस कंटिन्यूटी की पूरी हो रही हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो x = c यानी x = 2 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं इसका। Hence, f(x) is continuous. f(x) is continuous at x is equal to 2। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके 2 पार्ट्स है। सेकंड पार्ट में आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ एज एन असाइनमेंट, और उम्मीद है वो आप लोग कर लेंगे। अब अगर ये आपको आइडिया समझ आ गया है तो अगर आपके पास बुक सामने पड़ी है तो आप क्वेश्चन 1 देखें। क्वेश्चन 1 के अंदर जो पहले 2 पार्ट्स हैं उसमें आपको एक ही फंक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
अगर तो हमारे पास फंक्शन पीसीज में डिवाइड हुआ हो तो फिर हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डिफरेंट फंक्शन हो, राइट के लिए डिफरेंट हो। लेकिन जब एक ही ब्रांच फंक्शन की दी जाती है तो लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन सेम यूज़ होता है। तो पहले वाला क्वेश्चन इस लिहाज से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम कुछ उसका आइडिया लेना चाहें तो मैं एक थर्ड पार्ट उसका करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स भी कर सकें। तो एक उसका भी पार्ट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन 1 और 2 दोनों हमारे कवर हो जाएं इसमें। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। उससे पहले चूँकि उसमें मॉडुलस यूज़ हो रहा है तो इससे पहले मॉडुलस जो है वो हमने पढ़ा नहीं, 1.1 में, 2 में और 3 में यूज़ नहीं हुआ। तो यहाँ ज़रूरी है कि पहले आपको मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है उसका थोड़ा सा आइडिया दिया जाए। हमने एक क्वेश्चन ग्राफ वाला आपको याद होगा किया था 1.1 के अंदर, और उसमें भी हमने जस्ट का ग्राफ जो है वो डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉडुलस किस तरह से अप्लाई होता है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो प्रॉपर नेम होता है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और शॉर्टकट इसको हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो ज़रा अंडरस्टैंड करनी है आपने। वो इस तरह से है कि मॉड ऑफ एक्स जब लिखा होता है, और यूजुअली आप 9th क्लास का चैप्टर 7 था वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, ये मॉड जब रिमूव करते तो हम प्लस माइनस लिखते होते हैं। वो भी अब यहाँ क्लियर होगा कि वो क्यों लिखते हैं, उसकी क्या रीज़न होती है। तो इसकी भी आप अगर देखें तो ये एक पीस वाइज फंक्शन है। इसका आंसर -x भी लिख सकते हैं और +x भी। वो कब लिख सकते हैं, वो उसकी कंडीशन है। अगर तो x जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये <0 नंबर है कोई, तो फिर आप इसको आउटपुट इसकी कैसे आएगी, -x। और अगर इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर इसकी आउटपुट आएगी +x आपके पास। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव करता है, तो फिर ये नेगेटिव क्यों हो गया यहाँ पे इसकी एक आउटपुट। तो आप लोग ज़रा गौर से देखें, x <0 है, <0 का मतलब नेगेटिव नंबर है, और ये लिखा हुआ है -x यानी उस नेगेटिव का नेगेटिव। तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वैसे ही पॉजिटिव है पहले से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉड की जो आउटपुट आती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती। जो आपको नेगेटिव लग रहा है वो असल में x <0 था तो -x <0 बन जाता है। तो दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 0 या 0 से ग्रेटर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मॉड ऑफ x कैन नेवर बी नेगेटिव। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक बात और भी देख लें कि मॉड ऑफ x है तो ये 0 पे बाइफरकेट हो रहा है। 0 से लेस इसकी और वैल्यू है और 0 के बाद इसकी और वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉड ऑफ x की जगह अगर कोई और मॉडुलस आए तो वो कैसे बाइफरकेट होगा, तो वो भी देख लेते हैं। नाउ अब अगर मैं कहता हूँ मॉड ऑफ x -5 जो कि इसके क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में हमें चाहिए होगा, तो उसी का रेफरेंस यहाँ बना लेते हैं। ये वाला मॉड 0 पे 0 आंसर दे रहा था, x 0 पुट करने से 0 आंसर दे रहा था, जबकि ये वाला मॉड 5 पुट करने से 0 आंसर देगा। तो इसमें क्या होना है, इसकी भी एक आउटपुट नेगेटिव आएगी और इसकी एक आउटपुट पॉजिटिव आएगी। अब नेगेटिव आउटपुट तब आएगी जब x <5 होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जिस पे वो 0 होता है उससे लेस रखना है। ये वाला मॉड 0 पे 0 हो रहा है और ये 5 पे 0 हो रहा है, 5 पुट करने से 0 हो रहा है। तो जब 5 से लेस होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और जब ये 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तो ये क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। अब यही असल में हमारा थर्ड पार्ट है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर मैं इसको पार्टीशन ड्रा करके अलग से पार्ट ही बना लेता हूँ और मैं लिखता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका थर्ड पार्ट है। और अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस वर्डिंग में उसने ये मॉड ऑफ x -5 एक फ़ंक्शन दिया हुआ है आपको, यानी हमारा जो फंक्शन है वो मॉड ऑफ x -5 है, और जो c यहाँ दिया हुआ है जिस पे आपने चेक करना है वो है x = 5। तो आपसे ये कहा गया है कि इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें एंड देन फाइंड द लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बाद अगर दोनों का आंसर सेम आए तो फिर लिमिट का भी वही आंसर होता है। तो आपने एक तरह से 3 चीज़ें चेक करनी है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो देख लें लेफ्ट हैंड लिमिट जो बनेगी हमारी, इसकी छोटी सी हेडिंग बना लेते हैं। ये होगी लिमिट, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन 2 में बताया कि x 5 को अप्रोच करेगा
बट लेफ़्ट साइड से करेगा तो ये एक ऊपर एक माइनस का साइन शो करेंगे, जो शो करता है कि 5 से लेस है x, और आगे आ जाएगा f ऑफ x। अब इसका मतलब है कि x 5 को अप्रोच कर रहा है बट 5 से लेस है, तो वो वाली ब्रांच सेलेक्ट करें जहाँ x 5 से लेस हो। तो x 5 से लेस पहली ब्रांच में है, तो हम ये यूज़ करेंगे माइनस x, लिमिट के ऊपर से साइन हट जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, और फंक्शन कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, माइनस एक्स माइनस 5। और इसके बाद आप लिमिट पुट करें, 5 यहाँ पुट करें, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो 5 माइनस 5 0, 0 इंटू माइनस क्या हो गया 0। तो ये आंसर आपका आ गया है 0। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखें किस तरह से। इसमें क्या चेंज अभी अपने क्वेश्चन 2 में पढ़ा है, आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने इसीलिए पहले क्वेश्चन 2 करवाया आपको, ताकि आप वहाँ से आइडिया क्लियर करके यहाँ पे आए। और x अप्रोचेस टू 5 प्लस f ऑफ x, तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट। अब देखें 5 प्लस का मीनिंग क्या होगा, आप लोग ये बार बार सुन चुके हैं। 5 प्लस का मतलब कि लिमिट x की जो है 5 को अप्रोच कर रही है लेकिन 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर या इक्वल के लिए ये वाली ब्रांच है। तो अब ब्रांच सेलेक्ट होगी तो कौन सी आएगी, लिमिट के ऊपर से साइन हट जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा, और ब्रांच जो सिलेक्ट हुई है वो है x माइनस 5। 5 यहाँ पुट करें तो क्या आंसर मिलेगा आपको, देखें 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। लेफ्ट लिमिट का भी आंसर 0 आ गया, राइट का भी आंसर क्या आ गया 0। तो लेफ्ट भी होगी, राइट। अब उसने कहा था देन फाइंड द लिमिट, इसका मतलब है अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो फिर आप लिमिट फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर ये इक्वल ना हो। अब हम कह सकते हैं दोनों चूंकि इक्वल है, हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस f ऑफ x एंड लिमिट x approaches to 5 plus f of x, both are equal to 0, which shows that क्या इम्प्लाई करती है बात इससे, कि इसका मतलब ये होता है अगर लेफ़्ट राइट बराबर आ जाए कि उस वैल्यू के ऊपर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, और फिर वो जो सेम वैल्यू है लेफ़्ट और राइट की वही लिमिट का आंसर होता है। तो अब हम कह सकते हैं जो लिमिट है ना, फाइनल जो लिमिट बनी है, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी, राइट हैंड लिमिट भी होगी, और फिर लिमिट का भी आंसर आ चुका है हमारे पास। तो कंटिन्यूटी का भी एक क्वेश्चन हो गया और सिर्फ लिमिट्स का भी हो गया। अब जो लोग सुन रहे हैं वो सारे एक बार फिर सुन लें कि जो पहला और दूसरा पार्ट है इसका, उसमें एक ही ब्रांच आपको दी है फंक्शन की, तो लेफ़्ट के लिए भी वही ब्रांच यूज़ होगी और राइट के लिए भी वही ब्रांच। चूँकि अगर ब्रांच एक ही है तो फिर लेफ़्ट राइट का जो आइडिया है वो दोनों पे इकट्ठा ही अप्लाई होता है, तो लेफ़्ट राइट का डेफिनेटली फिर आंसर सेम आएगा, इसलिए पहले दो पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला थोड़ा सा था तो ये मैंने आपको करवा दिए। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 फेडरल बोर्ड के अगर पास आप पेपर देखें तो 3-4 साल, 2 या 3 साल पहले आई थिंक पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। इसी तरह इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन हैं ये हर साल लाजमी पेपर में आ रहे होते हैं, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में कभी शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 जो था वो भी पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नज़र आता है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 मैंने जैसे पहले कहा कि फेडरल बोर्ड में एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी चुका है, दोबारा भी आ सकता है। इसमें आपने एक फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है दो वैल्यूज़ के ऊपर, एक -2 पे, +2 पे और एक -2 पे, और -2 और +2 के साथ फंक्शन की जो ब्रांचेस हैं वो स्प्लिट भी हो रही हैं, वो भी नज़र आ रहा है हमें यहाँ से देख के। तो कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, चूँकि दो वैल्यू चेक करने का मतलब है कि 4 मार्क्स 2 के होंगे, 4 मार्क्स जो हैं वो -2 के लिए होंगे। तो पहले मैं किसी एक वैल्यू को चूज़ करता हूँ, एट x इज़ इक्वल टू, लेट से पहले हम 2 पे चेक करते हैं। तो 2 पे कंटिन्यू चेक करने के लिए वही जो 3 कंडीशंस हैं जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी हैं वही अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो होता है काम आपका वो डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये 2 मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ कि फंक्शन की किस ब्रांच में 2 पुट करना अलाउ है। तो देख लें 2 पुट करना ये लास्ट वाली ब्रांच में अलाउ है, x2 के इक्वल भी या उससे ग्रेटर के लिए, और जब x2 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा तो फंक्शन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 3, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन थी और श्योरली नज़र भी आ रहा है कि ये एक रियल नंबर है,
इसलिए हम कह सकते हैं विच इज़ डिफाइंड। बीइंग अ रियल नंबर, ये डिफाइंड हो गया, तो पहली कंडीशन होगी फुलफिल। अब हम आते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की तरफ, तो चलते हैं। आल्सो अब देखें 2 पे अगर हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो यूँ लिखेंगे x अप्रोचेस टू 2 माइनस और f ऑफ x, और 2 के ऊपर जो माइनस का साइन है वो बार बार हम पढ़ रहे हैं कि उसका मतलब है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 2 से लेस है। तो 2 से लेस के लिए ब्रांच जो है वो आपके पास ये वाली है। जब ब्रांच की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर हम जो ऊपर साइन है वो यूज़ नहीं करते, जस्ट 2 लिखेंगे। और ब्रांच हमारे पास कौन सी है भाई, x स्क्वेयर माइनस 1। ये वाला 2 यहाँ प्लेस करें तो 2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 1, तो आपका जो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का वो आ गया 3। अभी तक दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। एंड अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और अब आ जाएगा प्लस 2 प्लस fx का मतलब है कि 2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, तो ये बनेगा x अप्रोचेस टू 2। अब देखें 2 प्लस का मीनिंग है 2 से x ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए अगेन इक्वल के लिए भी वही ब्रांच है और ग्रेटर के लिए भी जो ब्रांच है वो किसके इक्वल है 3 के। तो यहाँ आप लिखेंगे सिर्फ 3, और चूँकि 3 में x तो इन्वॉल्व है ही नहीं तो ये 2 कहीं नहीं पुट करना पड़ेगा, ये जो 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट लिमिट का भी आंसर 3 है, राइट का भी आंसर कितने 3, तो इसका मतलब क्या होगा, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x एंड बोथ आर इक्वल टू 3। जब ये लेफ्ट राइट बराबर आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x एग्जिस्ट। ले जी, अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। फंक्शन का जो आंसर डायरेक्ट पुट करने से आया है वो और जो लिमिट का सेम आंसर है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, ये भी 3 है और वो दोनों का आंसर भी किसके इक्वल है 3 के। अब मैं लिखता हूँ आल्सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की जो 3 है वो, और जो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू जिसको हम फंक्शनल वैल्यू कहते हैं 2 पे, वो भी कितनी है 3। तो ये भी 3 के इक्वल है, ये भी 3 के इक्वल है, तो आखिरी कंडीशन भी कंटिन्यूटी की पूरी हो गई है। इसका मतलब है कि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है। तो मैं लिखता हूँ हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ continuity, all the conditions of continuity are satisfied। सारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हैं। और अब हम कह सकते हैं सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा जो था पहला पार्ट इसका ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो क्वेश्चन में रेज नहीं करूँगा, ये लिखा रहेगा एज इट इज़। हम सिर्फ इसमें से जो x इक्वल टू 2 वाली ब्रांच है उसकी जगह हम x इक्वल टू -2 करेंगे और उस पर चेक करेंगे। तो आप लोग ये कंप्लीट कर लें, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया है, आप लोगों की आसानी के ज़रा ऊपर कर दिया मैंने क्वेश्चन दोबारा, और अब हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू -2 के ऊपर। तो देख लें, सबसे पहली जो बात होती है वो ये है कि हम ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करें f ऑफ -2। जिस तरह पिछले पार्ट में हमने जो इसका पहला था उसमें हमने 2 पुट किया था, -2 पुट करें। तो -2 पुट करना देखें फर्स्ट ब्रांच में अलाउ है आपको, x -2 के इक्वल या उससे लेस हो सकता है। तो इस हवाले से देखें तो पहली ब्रांच 3x है, तो जहाँ जहाँ 3x में x था वहाँ -2 पुट करें तो आपका आंसर आ गया -6। और ये रियल नंबर है और डिफाइंड है, तो साथ लिख देते हैं कि जो डिफाइंड होने की वजह से कंटिन्यूटी की जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। अब उसके बाद नाउ अब हम फाइंड करते हैं लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट। x अप्रोचेस टू, अगर -2 है तो -2 माइनस, ये जो नीचे वाला माइनस है ये उसका अपना है और ऊपर जो माइनस है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि x -2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन उससे लेस है। तो -2 से लेस के लिए भी पहले वाली ब्रांच ये 3x। तो जब फंक्शन की ब्रांच सेलेक्ट हम कर लेते हैं तो फिर प्लस माइनस का साइन ऊपर नहीं लिखते,
तो यहाँ आ जाएगा 3x, ये फंक्शन सेलेक्ट हो गया, और ये जो सुपरस्क्रिप्ट का माइनस है जो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है ये हमने रिमूव कर दिया। और अब x की जगह -2 पुट करें तो 3 इंटू -2 कितना आंसर आ गया, -6। आल्सो अब हम राइट लिमिट की तरफ आते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस एफ ऑफ x, इसका मतलब है कि -2 से अब हम राइट पे आना चाह रहे हैं, यानी x -2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन ग्रेटर होना है इसने, यानी उससे आगे है थोड़ा सा। तो x की वैल्यू -2 से ग्रेटर अगर आप देख सकते हैं तो ये नज़र आ रही है हमें, जिसमें ब्रांच है x² -1। अब जब ब्रांच सेलेक्ट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ब्रांच सेलेक्ट हो गई x² -1, तो ये यूँ आ जाना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर -1 जो कि 4 है, और 4 -1 कितना आ गया, 3। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो अभी हमने 1.4 स्टार्ट किया उसमें, कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट का आंसर सेम नहीं आ रहा। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आना कंटिन्यूटी की मस्ट कंडीशन है, जो कंडीशन 2 होती है इसकी। तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन 2 कंटिन्यूटी की सेटिस्फाइड नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। यानी लेफ्ट लिमिट का और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इसका अल्टीमेट मीनिंग है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ से ये बात क्लियर हो गई हमें कि कंटिन्यूटी की सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई। अगर ये पूरी नहीं है तो इसका मतलब है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये ड्रा हो गया, एक भी कंडीशन कंटिन्यूटी की पूरी ना हो तो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हो सकता। हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस लिख दें या डिसकंटिन्यूस लिख दें, इज डिसकंटिन्यूस, f of x is discontinuous at x is equal to -2। तो इस क्वेश्चन के करने का फ़ायदा ये हुआ कि कंटिन्यूटी भी हमें समझ आ गई। एक पार्ट जो पहले 2 पे था वो कंटिन्यूस था, जबकि -2 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, यानी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूटी भी इसमें आ गई और डिसकंटिन्यूटी भी आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज जो एक्सरसाइज का है उस पर देखें। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कंटिन्यूटी गिवन होगी या लिमिट एग्जिस्ट करना गिवन होगी और आपने कुछ अननोन्स फाइंड करने होंगे। जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है 4, 5 और 6 वो इसी तरह के, तो अब वो देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं, और अगर आप क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है -1 के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मीनिंग होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो इक्वल है। अगर यहाँ ये बात गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लेफ़्ट और राइट लिमिट को इक्वल रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हमें ये कहा गया कि इस कंडीशन की बेस पे सी फाइंड करना है आपने। तो मैथ का रूल है कि एक अननोन फाइंड करने के लिए एक कंडीशन यानी एक इक्वेशन चाहिए होती है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखें, एज जो बात हमें गिवन है वो हम यहाँ लिखते हैं, एज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट। ये आप देख सकते हैं बुक से भी, अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही कि ये कंडीशन हमें वहाँ गिवन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिंपलाइज, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है। तो अब मैं लिखता हूँ, दिस सिंपलाइज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस एफ ऑफ x, यानी -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस एफ ऑफ x, और -1 पे राइट हैंड लिमिट, दोनों क्या होंगी, इक्वल। अब ये x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर जो माइनस, इसका मतलब है कि x -1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन उससे थोड़ा सा पहले है, थोड़ा सा लेस है। तो -1 से x अगर लेस हो तो ये वाली ब्रांच यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन की जगह आ जाएगा x + 2, और जब फंक्शन की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर लिमिट के साथ जो सुपरस्क्रिप्ट वाला साइन है वो यूज़ नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है
यहाँ लिखा हुआ था लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस का मतलब था -1 से आगे आना है हमने। x -1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन उससे थोड़ा सा ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर होने का मतलब है कि ये वाली ब्रांच यूज़ होगी c+2, तो यहाँ आ जाएगा c+2। अब चूँकि यहाँ तो x है ही नहीं तो हमें कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ आ जाएगा c+2, और यहाँ जब माइनस पुट करें तो ये होगा -1 + 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हमारा आंसर है। ये आपके अब MCQs में अभी आ सकता है, जो कि इतना क्वेश्चन है जो हार्डली आपके 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं, उसमें भी आपको अननोन ही फाइंड करने हैं, लेकिन वहाँ कंडीशन ये है कि आपको कंटिन्यूटी गिवन है, तो वो भी एक पार्ट देख लेते हैं इसका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, 2 अननोन आपने फाइंड करने हैं, और कंडीशन ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस है x = 3 के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे एक अननोन था तो एक कंडीशन थी जिसमें से एक इक्वेशन डेवलप हुई थी। यहाँ 2 अननोन है तो हमें फिर 2 जो इक्वेशंस है वो बनानी पड़ेंगी, और हमें भी डेफिनेटली 2 कंडीशंस भी यहाँ चाहिए जिनसे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। जो मैथ का बेसिक रूल है उसको हमने फॉलो करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि जो कंटिन्यूटी है उसमें से हमें क्या कंडीशंस मिल सकती हैं फर्दर। तो मैं ये बात देखता हूँ, जो बात हमें गिवन है कि एज f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x = 3। क्या मीनिंग होगा इसका? दिस इम्प्लाइज, अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है जो डायरेक्ट 3 पुट करके आंसर आएगा, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है ये, और जो लिमिट की वैल्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + f(x), यानी फंक्शन का आंसर, लेफ्ट लिमिट का और राइट लिमिट का, ये सारे क्या होंगे? इक्वल। ये आप जानते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो फंक्शन वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में क्या होती है? सेम। अब चूंकि ये बन गई हमारे पास 3 साइडेड इक्वेशन, तो जैसे देखें मेरे पास अगर कहीं लिखा हुआ है a = b = c, तो मैं इससे फर्दर 3 इक्वेशन बना सकता हूँ। कौन सी? a = b, a = c और b = c। इसका मतलब एक 3 साइडेड इक्वेशन जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। हमें चूँकि हमारे पास 2 अननोन है तो 2 कंडीशंस यानी 2 इक्वेशंस चाहिए, तो आप इन तीनों में से कोई से 2 ऑप्शन जो है वो अवेल कर लें ताकि हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएं। तो मैं दरमियान में एक पार्टीशन ड्रा कर लेता हूँ। पार्टीशन के इस तरफ एक कंडीशन लिखते हैं हम, कंसिडर, कोई एक चूज करते हैं। तो मैं कहता हूँ f(3) = लिमिट x अप्रोचेस टू 3 + f(x). मैंने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली इक्वल रख ली है। उसकी क्या वजह है? लास्ट वाली में देखें 3+ का मतलब है 3 से राइट पे आना है आपने, तो 3 से राइट पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, और = 3 जब पुट करेंगे तो वो आपके पास मिडिल नंबर आ जाएगा। तो मैंने इस तरह सेलेक्ट किया है कि एक तरफ अननोन रहे हमारा जो हमने फाइंड करना है, और एक तरफ हमें उसकी कोई वैल्यू मिल जाए। अगेन अब फिर देखें, अब तो पहले फर्स्ट और लास्ट इक्वल रखें, अब हम सेकंड और थर्ड इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने कहा कि 2 कोई सी भी आपने ऑप्शन अवेल करनी थी, ये आपकी अपनी चॉइस थी इसमें, तो मैंने ये 2 ऑप्शन अवेल किए। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस टू 3 - और x अप्रोचेस टू 3+, ये आपस में जो है वो इक्वल है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें। f(3) का मतलब क्या होता है कि आपने फंक्शन में डायरेक्ट 3 पुट करना है। डायरेक्ट 3 पुट करें, जब x 3 के इक्वल होगा तो फंक्शन इक्वल टू क्या होगा? n। तो यहाँ आ जाएगा n, और इसका मतलब है कि x 3 को अप्रोच कर रहा है, और 3+ का मतलब है कि 3 से ग्रेटर है। तो 3 से ग्रेटर के लिए ब्रांच कौन सी थी? 3 से ग्रेटर के लिए हमारे पास ब्रांच जो थी वो ये लास्ट वाली ब्रांच है, -2x + 9। अब ये हो जाएगा n = ये 3 यहाँ पुट करें, -2 × 3 + 9, तो ये 6 बनता है। 9 - 6 = कितना आ जाएगा आपके पास? 3। ये लें जी, एक अननोन तो यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब हम इस तरफ आते हैं, एक कंडीशन बाकी है और एक अननोन बाकी है हमारे पास। अब 3- का मतलब क्या होगा कि x3 को अप्रोच कर, लेकिन 3 से क्या है? लेस है। तो 3 से लेस के लिए ये वाली ब्रांच है, यहाँ आ जाएगा mx, और जब फंक्शन सेलेक्ट हो जाता है तो फिर लिमिट के ऊपर वाला साइन हटा के सिर्फ हम
3 लिखेंगे, माइनस हटा देंगे हम, और 3 प्लस का मतलब 3 से राइट ग्रेटर, ये वाला ऑप्शन होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू, और अगेन इसके ऊपर से भी हमने साइन जो है वो प्लस माइनस का रिमूव कर देना है। अब ये 3 यहाँ पुट करें तो m इंटू 3, ये 3 यहाँ पुट करें तो -2 इंटू 3 + 9, ये हो गया 3m, और ये 9 - 6 क्या हो गया 3m, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1। सो वी हैव बोथ द वैल्यूज़, n 3 आ गया और n कितना आ गया 1। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने आप पे छोड़ा, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिया यहाँ पे, सेकंड पार्ट ज़रा इजी है, उसमें सिर्फ एक अननोन फाइंड करना है। तो इन तीनों में से आपने, चूँकि मैंने 2 कंडीशन यूज़ की, आप कोई एक कंडीशन यूज़ करके वहाँ से उस अननोन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 की तरफ, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी हुआ है, तो अच्छी तरह वो भी आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये हम स्टार्ट करने लगे। इसमें एक फंक्शन गिवन है आपको जिसकी 2 ब्रांचेज हैं, यानी पीस वाइज है, और कंडीशन ये है कि पहली ब्रांच यूज़ करनी है जब x2 के इक्वल ना हो, और दूसरी ब्रांच यूज़ करनी है जब x2 के इक्वल हो। 2 के इक्वल ना होने का मीनिंग ये बन सकता है कि x2 से लेस भी हो सकता है और x2 से ग्रेटर भी हो सकता है। इसका मतलब जो पहली वाली ब्रांच है इसमें 2 के इक्वल ना होने का मतलब है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए भी यूज़ हो सकती है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यूज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो कि कांस्टेंट 1 है और फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, तो एक अननोन फाइंड करने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है हमें, तो हम कंटिन्यूटी की कोई एक कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। देखिए किस तरह से करना है हमने। पहले मैं यहाँ लिखूँगा कि एज f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो एक अननोन के लिए मैं कंटिन्यूटी की जो लास्ट कंडीशन है वो यूज़ कर लेता हूँ। वो कंडीशन क्या थी कि डायरेक्ट अगर हम 2 पुट करें फंक्शन में तो वही आंसर आएगा जो लिमिट के थ्रू आता है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x, यानी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब चूँकि ये देखें लिमिट में ना हमने प्लस का साइन यूज़ किया ना माइनस का, ना, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों लिमिट जो है उनका आंसर सेम आएगा, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूस है, और वैसे भी दोनों के लिए चूँकि लेफ्ट राइट दोनों के लिए ब्रांच ही एक है, तो फिर हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें जब x को 2 पुट करेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास 2 पुट करने से फंक्शन k के इक्वल आ रहा है, तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास k, और राइट साइड पे जब x2 को अप्रोच कर रहा है, चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे, उस केस में 2 के इक्वल नहीं होगा और ये वाली ब्रांच यूज़ होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ब्रांच देखें कौन सी है, 2x + 5 और x + 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x - 2। ये लें जी। अब आप अगर लिमिट देखें, जब भी आप लिमिट वाला क्वेश्चन करते हैं पहले आप लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं कि किस कैटेगरी में आ रहा है। जब 1.3 हमने स्टार्ट की थी वहाँ मैंने आपको बताया था कि लिमिट के 3 केसेस हैं, तो अभी तक तो 1.4 का जो भी क्वेश्चन आपने किया वहाँ लिमिट के पुट करने से आपको कोई ना कोई आंसर मिला है। लेकिन ये ऐसा पार्ट है कि यहाँ लिमिट पुट करने से आपको 0/0 फॉर्म मिल रही है। देखें ज़रा कैसे, 2 यहाँ पुट करें, 2 × 4, 4 + 5 9, जिसका √3 होता है। यहाँ 2 पुट करें तो 2 + 7 9, उसका भी √3 होता है, 3 - 3 कट जाएगा 0, और यहाँ 2 पुट करें तो 2 - 2 भी 0। तो इसका मतलब है जो फॉर्म बन रही है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। अब 0/0 फॉर्म से आप फेमिलियर हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इस फॉर्म को फिर हम डील करते हैं किसी अलजेब्रिक टेक्निक से। अलजेब्रिक टेक्निक के थ्रू फिर हम जो हिडन आंसर होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, उसको हम फाइंड करते हैं। और यूजुअली जब स्क्वायर रूट हो तो हम जो अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करते हैं वो होती है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ ऊपर ज़रा, बाय रैशनलाइजिंग और ये तो आप जानते हैं कि जब भी 0/0 फॉर्म बने हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, तो दोबारा लिख के रैशनलाइज कर देते हैं इसको। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और रैशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, जहां आप ये चाहते हैं कि आप स्क्वायर रूट रिमूव करें। तो हम चूँकि न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट रिमूव करना चाह रहे हैं,
तो आप न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इसको। देखें किस तरह से होना है हमारे पास 2x प्लस 5, इसका माइनस का साइन चेंज किया तो प्लस हो गया, टू एक्स प्लस 5 और x प्लस 7। अब क्या होगा, जो न्यूमरेटर अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक बार माइनस और एक बार प्लस है, फार्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है फैक्टराइजेशन का, तो a प्लस बी a माइनस बी ये बन गया न्यूमरेटर में a स्क्वायर यानी 2x प्लस 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर बनेगा x प्लस 7 का स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 और x प्लस 7। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनता है ये। और अगर आप ये थोड़ा सा रिकॉल करें तो 1.3 के अंदर हम ये देखते थे कि जब भी 0 बाई 0 फॉर्म बनी है तो जो 0 बाई 0 बनाने वाला फैक्टर होता था उसको सर्च करके ट्रेस करके कैंसिल किया करते थे। तो अभी भी आप देखेंगे जब स्क्वायर रूट से कटेगा ये वाला, तो 2x प्लस 5 यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ से x प्लस 7 बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर में वही चीज़ें हैं जो पहले से लिखी हुई थी। अब आप न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये 2x माइनस x रह जाएगा और 5 माइनस 7 2 रह जाएगा माइनस का। तो ये यूँ हो जाना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ आ जाएगा ऊपर x माइनस 2 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और अगर आप वही आइडिया 1.3 वाला रिकॉल करें तो देखें जो 0 बाय 0 फॉर्म बनाने की बेसिक रीज़न थी वो असल में ये वाला फैक्टर था x माइनस 2, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप कि x माइनस 2 क्या हो रहा है कैंसिल। अब जब ये 0 बाय 0 बनाने वाला फैक्टर कैंसिल हो चुका है तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। एक साइड पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि अब ये इसका लास्ट स्टेप है, मैं लिमिट पुट करता हूँ, ऊपर चूँकि कट गया 1 रह गया, ऊपर कैंसिल होकर 1 बच जाएगा और नीचे जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो देखें आप क्या बनता है, यहाँ 2 पुट करें तो 2 2 4, 4 प्लस 5 9, यानी 4 प्लस 5 9 हो गया। और अगर इधर लिमिट पुट करें 2 प्लस 7 ये भी हो जाएगा 9, तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर रूट 3 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 1/3 प्लस 3 6। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ k इज़ 1/6। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ हमारी एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो रही है। आज के लेक्चर हम यहाँ क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.4 से ऑनवर्ड काम करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।